हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा था लेक्चर में कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। आइए देखते हैं आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ प्लानिंग। चाहे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहें चाहे हम लोग फीचर्स को, बात बराबर है। एग्जाम में आपको कैसे भी दे सकता है, आपको एक ही चीज़ लिखना है, ठीक है। तो 5 पॉइंट में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे और पाँचों पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बिलीव में आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग होता है वो ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है सर कि सबसे पहले जब प्लानिंग स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है, मतलब एक उद्देश्य को बनाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं सर, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, अच्छे समझिएगा इसको। इसका हिंदी होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों आप ही समझिए कि जब तक हम कोई उद्देश्य बनाएंगे नहीं तब तक प्लानिंग कैसे करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक तो कुछ ना कुछ मोटो होना चाहिए ताकि उस पर हम प्लान कर सके। एक क्लू होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, उस पर ही प्लानिंग होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव को बनाओ एंड तब जाकर प्लानिंग करो। तो प्लानिंग तभी स्टार्ट होगा जब ऑब्जेक्टिव होगा। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। मेरा खुद का नोट्स है, ये जितना भी नोट्स मेरा है हर एक चैप्टर का बिल्कुल सेपरेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ज्वाइन जरूर से हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वहाँ एमसीक्यू क्विज टेस्ट होता रहता है। आइए फटाफट से इसको हम लोग रीड करते हैं। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के बाद। वन कैन नॉट थिंक प्लानिंग। प्लानिंग को नहीं सोचा जा सकता इन द अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यदि ऑब्जेक्टिव अब्सेंस है, यदि उद्देश्य अब्सेंस है, अनुपस्थित है, तो प्लानिंग कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना कोई ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग कर ही नहीं सकते। बिना कोई मूल उद्देश्य, बिना कोई पर्पस का कभी भी कोई व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकता। कहीं भी कोई मीटिंग होता है तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य पर मीटिंग होता है, किसी चर्चा पर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्लानिंग जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसी न किसी मूल उद्देश्य पर होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है एंड देन प्लानिंग किया जाता है। तो पहला फीचर्स हम लोगों ने देखा कि जो प्लानिंग होता है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव को। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है तब जाकर प्लानिंग स्टार्ट होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लानिंग का कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या हमारा? दूसरा है प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन मतलब कि सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कोई भी फंक्शन को काम नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं कि 5 फंक्शन होते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 में जब पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, तो हमने बताया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो आप लोग शुरुआत से देखिए चैप्टर 1 से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, लेक्चर अच्छे से समझिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तब जाकर आप समझोगे। तो प्लानिंग बेसिक फंक्शन होता है, सबसे पहले प्लानिंग को ही बनाया जाता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और जो भी है आगे का प्रोसेस होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लानिंग का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दैट इज प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन। यहाँ देखिए, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग इज प्रिपेयर, देयर आफ्टर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फॉलो। बहुत ही शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, खुद के लैंग्वेज में लिखा, अपने लैंग्वेज में, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लानिंग इज ए परवेसिव फंक्शन देखते हैं। प्लानिंग इज ए परवेसिव। प्लानिंग इज ए परवेसिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि परवेसिव का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं फटाफट से। दोस्तों कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझिए, लॉजिक से समझिए, ताकि आप हमेशा याद रख सकें। क्योंकि जो बीएसटी जो चैप्टर है सर जी, बिल्कुल थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से जब तक आप ज्वाइंट नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा, और हमेशा आप रटते रहोगे लेकिन कभी याद नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आपको लेके चलना होगा, ताकि हम कभी भी नहीं भूलो उस चीज़ को, ठीक है। आइए समझते हैं परवेसिव का मतलब क्या होता है। परवेसिव का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा फंक्शन जो कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल का जो भी मैनेज होता है ना, वो कर सकता है।
मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक ऐसा काम जो कोई भी लेवल का काम कर सकता है, चाहे लोअर लेवल हो, मिडिल हो, चाहे टॉप लेवल हो। मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजमेंट चैप्टर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसी में क्या इसका मतलब हो गया कि ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लिख लीजिएगा, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैन परफॉर्म इट, परफॉर्म इट। किसी भी लेवल को मैनेजमेंट, किसी भी लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो परफॉर्म कर सकता है। मतलब जो प्लानिंग होता है वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर सकता है, चाहे वो टॉप का हो, चाहे मिडिल का हो, चाहे लोअर का हो, ठीक है। लेकिन सबका प्लानिंग अलग अलग होता है। टॉप का अलग प्लानिंग होता है, मिडिल का अलग प्लानिंग होता है, लोअर का अलग प्लानिंग होता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जब परवेसिव होता है, प्लानिंग किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। ये याद रखिएगा, ये प्लानिंग का करेक्टरिस्टिक है। 3 करेक्टरिस्टिक, द थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग दैट इज प्लानिंग इज परवेसिव। आइए रीड करते हैं इसका। द प्लानिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर, ऑल लेवल ऑफ मैनेजर, हाउएवर मैनेजर एट हायर लेवल। लेकिन हालांकि क्या होता है कि ज़्यादातर जो मैनेजर हायर लेवल के होते हैं, मतलब टॉप लेवल के होते हैं, वही ज़्यादातर प्लानिंग करते हैं, लेकिन इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज और मिडिल लेवल। मिडिल लेवल करता है, लोअर भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं एज कम्पेयर टू टॉप लेवल। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब कि कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर सकता है। और केवल प्लानिंग इज परवेसिव नहीं, बल्कि जितना भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हर एक परवेसिव होता है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, चाहे डायरेक्टिंग, चाहे कंट्रोलिंग, चाहे स्टाफिंग होता है, रिक्रूटमेंट होता है, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसे परफॉर्म कर सकता है। आर यू क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट 4th पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं आपको, बिल्कुल दिमाग में, माइंड में सेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज ए, नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब हर लोग जानते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार करते रहना, कभी भी रुकना नहीं, लगातार होते रहता है। प्लानिंग एक बार नहीं होता है, बल्कि हर समय समय पर होता रहता है। मैंने जब प्लानिंग का आपको मीनिंग बताया था, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है फुल इन डिटेल, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। प्लानिंग का पहला है ना मीनिंग, तब जाकर आप कैरेक्टरिस्टिक पाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। द 4th पॉइंट दैट इज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग लगातार किया जाता है, प्लानिंग एक बार नहीं किया जाता, लगातार होते रहता है। आइए रीड डाउन करते हैं। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग नेवर एंडिंग होता है, मतलब कभी अंत ही नहीं है जिसका। एज द मैनेजर हैव टू मेक चेंजेस इन द प्लान। मैनेजर जो होता है वो चेंज करता रहता है एज पर टेक्नोलॉजी, एज पर इकोनॉमिकली, एज पर नीड, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड, समझ रहे हैं, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है उसी हिसाब से प्लानिंग को बदला जाता है, चेंज किया जाता है। सर कैसे, दो बता देते हैं। देखिए एग्जांपल के अनुसार, जैसे आपने प्लानिंग कर लिया कि इस साल मुझे इतना का प्रोडक्शन करना है, इस साल इतना प्रॉफिट करना है, और कल जाकर गवर्नमेंट आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ा देगी, तो आपका प्लानिंग धरा का धरा रह गया। तो कहीं ना कहीं जैसे 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 प्लानिंग आता रहता है, जैसे 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 नया टेक्नोलॉजी आता रहता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बदलता रहता है, वैसे वैसे प्लानिंग भी बदलता रहता है। एग्जाम्पल समझ आया? आइए बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट देखते हैं, जो कि लास्ट करेक्टरिस्टिक है, दैट इज प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक। समझते हैं सर, प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या होता है? देखिए फ्यूचर का मतलब समझते हैं भविष्य। प्लानिंग जो किया जाता है वो अभी के लिए नहीं किया जाता है, कल आने वाला समय के लिए किया जाता है। तो प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है। जब आप मीनिंग समझे हैं, मीनिंग में ही सर लिखा हुआ है कि डिसाइडिंग इन एडवांस। मीनिंग देख लिए होंगे, आई होप आप देख लिए होंगे प्लानिंग का मीनिंग। नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन वीडियो का। मैंने आपको बताया था मीनिंग में ही छुपा हुआ है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। तो हमारा ये 5वां सर करेक्टरिस्टिक हो गया कि प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग भविष्य के लिए होता है। प्लानिंग को हम लोग पहले सोचते हैं, डिसाइड करते हैं एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, दैट इज प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक। आइए पढ़ लेते हैं इसको। प्लानिंग इज एसेंशियल ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। सर फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। जैसे आप लोग टेलीविजन में देखते होंगे वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है,
वेदर फोरकास्टिंग मतलब जो मौसम का पूर्वानुमान लगाता है कि आज मौसम ऐसा रहेगा, कल मौसम ऐसा रहेगा। हो सकता है कल मौसम बदल भी जाए लेकिन सटीक रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्लानिंग भी फ्यूचरिस्टिक होता है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, ठीक है। प्लानिंग को भी पूर्वानुमान लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करना है ना। कुछ हुआ नहीं है अभी, सिर्फ प्लान किया गया, ऐसे ऐसे करेंगे आगे, कल ऐसे करेंगे, कल ऐसे करेंगे। तो प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक होता है, इतना याद रखिए, इसको लिखिए। प्लानिंग इज एसेंशियल ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। एक तरह से पूर्वानुमान रहता है, अनुमान होता है। मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट कल को टैक्स बढ़ा देगी या फिर कुछ भी आप पर इफेक्ट पड़ता है, ये कुछ भी रूल या पॉलिसी बदल देगी तो कहीं कहीं प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लानिंग बनाओ। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, पूर्वानुमान होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यानी कि प्रिडिक्टेबल होता है। थ्रू फोरकास्टिंग, अब आगे थ्रू फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के थ्रू फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। फ्यूचर के हिसाब से कि कल क्या होने जा रहा है, एक तरह से प्रिडिक्शन करके प्लानिंग किया जाता है और उसके अनुसार प्लान किया जाता है, प्लान आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। तो ये दोस्तों 5 पॉइंट था, ठीक है, ये 5 पॉइंट था। और भी बहुत सारे पॉइंट है लेकिन हमको नहीं समझना है, क्योंकि हमें केवल प्लानिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं देखना है, बल्कि आगे जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर का करेक्टरिस्टिक है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग का करेक्टरिस्टिक, स्टाफिंग देंगे तो रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग का करेक्टरिस्टिक। तो हम लोग को केवल 5 पॉइंट ही रखना है लर्न आउट, जिसमें कि पहला करेक्टरिस्टिक क्या था, एक बार रिविजन कर लेते हैं। सर पहला करेक्टरिस्टिक था कि प्लानिंग इज ए कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, दूसरा था प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन, तीसरा था प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, चौथा था प्लानिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब होता है कि ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकता है। एंड लास्ट 5वां क्या था सर, लास्ट 5वां था हमारा कि जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, जो लेक्चर है शुरुआत से देखिएगा धीरे 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 करके, ताकि आपको पूरा समझ से जाए। अगर आप बीच का चैप्टर उठा के देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शुरुआत से देखिएगा, ताकि आपको हर एक लेक्चर और हर एक चैप्टर का अच्छे से ज्ञान हो सके, क्योंकि जो BST चैप्टर है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिलेटेड है। अगर आप पहला चैप्टर नहीं समझेंगे, पहला लेक्चर या पहला टॉपिक नहीं समझेंगे तो ये वाला आपको थोड़ा कठिनाई होगा। तो जितना भी नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। ये दोस्तों करेक्टरिस्टिक देखने के बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।